बढ़ते खबरों में आगे, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कर्मचारी राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ हैं और प्रदेश के विकास में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। कर्मचारियों का कार्यक्षेत्र चाहे जो भी हो, भावना केवल एक होनी चाहिए, जनहित सर्वोपरि। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों से आह्वान किया कि सभी एक टीम की तरह मिलकर एक सशक्त, समावेशी और आत्मनिर्भर हरियाणा का निर्माण करें। देखिए ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को पंचकुला में आयोजित नवनियुक्त ग्रुप डी कर्मचारियों के परिचयात्मक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कर्मचारी राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ हैं और प्रदेश के विकास में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। कर्मचारियों का कार्यक्षेत्र चाहे जो भी हो, भावना केवल एक होनी चाहिए, जनहित सर्वोपरि। उन्होंने कर्मचारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सरकारी नौकरी मात्र नौकरी नहीं होती, बल्कि ये उस मातृभूमि की सेवा का अवसर होता है जिसने हमें सब कुछ दिया, उस समाज की सेवा जिसने हमें पहचान दी। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारी जनता और शासन के बीच की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। सरकारी नौकरी मात्र नौकरी नहीं होती, यह एक सेवा, और सेवा उस मातृभूमि की जिसने हमें सब कुछ दिया है, सेवा उस समाज की जिसने हमें पहचान दी है। सरकारी कर्मचारी जनता और शासन के बीच की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। आपकी निष्ठा, आपका समर्पण, आपकी कार्यशैली ये तय करेगी कि हरियाणा का प्रशासन जनता के कितना करीब है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा विकास और नवाचार की धरती है। हरियाणा आज देश में एक अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, महिला सशक्तिकरण, डिजिटल गवर्नेंस जैसे हर क्षेत्र में हम नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। ये सफलता केवल नीति निर्माताओं की नहीं, ये सफलता मेहनती और ईमानदार अधिकारियों व कर्मचारियों की भी है, जो दिन रात अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। इसलिए कर्मचारियों को सदैव उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सेवा, सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और कार्यकुशलता की भावना के साथ काम करते रहना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और प्रदेश में हर क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। वर्ष 2014 में भारत अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया में 14वें स्थान पर था, लेकिन पिछले 11 वर्षों में आर्थिक उन्नति के बाद आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। आपसे आज यही कहना चाहूंगा कि आप उस परंपरा को आगे बढ़ाएं जिसमें सेवा, निष्ठा, पारदर्शिता और कार्यकुशलता की भावना सर्वोपरि हो। मेरी दृष्टि में सभी हमारे कर्मचारियों की भूमिका समान रूप से महत्वपूर्ण है कि आप सेवक बनिए, साहब नहीं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष के नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि विधानसभा चुनावों के दौरान विपक्ष के एक नेता चुनाव प्रचार के दौरान कह रहे थे कि मुझे 50 वोट दो और मैं एक नौकरी दूंगा। नौकरियों की बोलियां लग रही थी, लेकिन हमारी सरकार ने आज इस प्रकार के सिस्टम के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है और केवल मेरिट के आधार पर नौकरियां दी हैं। आज गरीब परिवारों के बच्चे भी सरकारी नौकरी में आ रहे हैं, उनके सपने अब पूरे हो रहे हैं। पहले की सरकार में तो बच्चों को उनकी मेहनत का फल नहीं मिलता था, लेकिन आज युवाओं को उनकी मेहनत के बल पर नौकरी मिल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार वर्ष 2014 से जन सेवा ही परम धर्म के मंत्र के साथ गति से काम कर रही है। राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई है। आज ये नीति केवल कागजों पर नहीं है, बल्कि जमीन पर हकीकत में दिखती भी है। 14 के अंदर भारत का स्थान दुनिया में
11वें नंबर के ऊपर था। हमारी जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ज्यादा लचर पचर थी। 11वें स्थान के ऊपर हम खड़े थे, हिचकोले ले रहे थे। परंतु आज देखते देखते इन 11 वर्षों के अंदर दुनिया में ये भारत चौथे स्थान पर आकर के खड़ा हो गया है। इसके पीछे की बड़ी ताकत है। इसमें हमारे सभी कर्मचारी, यही हमारा सिस्टम है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी जन सेवा को अपने जीवन का ध्येय बनाएंगे। मुझे ये पूर्ण विश्वास है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों के लिए सरकार प्रशिक्षण, कौशल विकास और कल्याण के लिए सदैव साथ है। हर स्तर पर एक बेहतर कार्य संस्कृति, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल प्रक्रियाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में 30,000 सरकारी नौकरियां दी हैं। ग्रुप सी व डी के पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार खत्म कर लिखित परीक्षा का प्रावधान किया है। सरकारी नौकरियों के अलावा 2083 रोजगार मेलों का आयोजन करके 1,06,283 युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम की तर्ज पर हरियाणा के कर्मचारियों को भी यूपीएस का लाभ 1 अगस्त 2025 से दिया है। इसकी अधिसूचना गत 2 जुलाई को की जा चुकी है। इस स्कीम का लाभ हरियाणा सरकार के 2 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गत 26 व 27 जुलाई को ग्रुप सी के लिए आयोजित कॉमन पात्रता परीक्षा का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया, जिसमें अधिकारियों, कर्मचारियों, रोडवेज विभाग, निजी स्कूलों सहित अन्य संबंधित एनजीओ ने अपना योगदान देकर युवाओं को परीक्षा केंद्र तक सुगमता से पहुंचाया। किसी भी युवा को कोई परेशानी नहीं होने दी गई। मुझे खुशी है कि हमने अपने तीसरे कार्यकाल में 30,000 नौकरियां वो दी हैं। मैंने कहा कि ये सिटी एक पर्व के रूप में होना चाहिए। पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 2 दिन कहीं जाम नहीं लगा, कहीं कोई बच्चा फंसा नहीं। बच्चे को घर से उठा करके सेंटर पे और सेंटर से लेकर के उसको घर के ऊपर पहुंचाने का काम ये एक वेल मैनेज तरीके से अगर किया, ये पहली बार हुआ है। तो हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने 1,06,283 युवाओं को निजी रोजगार के साथ भी हमने जोड़ने का काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24 न्यूज।